बगदाद का बाजार और चारों सहेलियां। बगदाद का मशहूर बाजार अपनी रौनक और चहल पहल के लिए जाना जाता था। वहां हर तरह के सौदागर, व्यापारी और खरीदार मौजूद रहते। उन्हीं लोगों के बीच चार औरतें भी अक्सर नजर आतीं, फातिमा, जोहरा, मरियम और सलीमा। ये चारों एक दूसरे की पक्की सहेलियां थीं, मगर उनमें एक चीज और समान थी, उनकी बेवकूफी। फातिमा को लगता था कि वह बहुत होशियार है, लेकिन असल में उसकी हर चाल उल्टी पड़ जाती। जोहरा हर बात पर शक करती थी और हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाती। मरियम को बस अपनी खूबसूरती का गुरूर था। उसे लगता था कि वह किसी भी चीज से बच निकल सकती है। और सलीमा, वह इतनी भोली थी कि लोग उसकी मासूमियत का फायदा उठाते रहते। एक दिन ये चारों बाजार में घूम रही थी कि एक व्यापारी ने आवाज दी, "ए ख्वातीन, सुनहरी जेवरात देखिए, सिर्फ आज के लिए खास छूट।" फातिमा बोली, "मुझे यकीन है कि यह आदमी हमें धोखा दे रहा है।" जोहरा बोली, "बिल्कुल, हमें इसकी चाल समझनी चाहिए।" मरियम ने नकली गुस्से से कहा, "हम इसके दुकान में जाएंगे और इसकी चालाकी का पर्दाफाश करेंगे।" सलीमा मासूमियत से बोली, "लेकिन अगर सच में सस्ते मिल रहे हो तो?" चारों दुकान में गई और व्यापारी से जेवरात देखने लगीं। फातिमा ने एक हार उठाया और बोली, "यह तो बहुत हल्का है, असली सोना नहीं हो सकता।" व्यापारी मुस्कुराया, "बीबी, ये हल्का इसलिए है क्योंकि इसमें नया डिजाइन इस्तेमाल हुआ है।" जोहरा बोली, "लेकिन असली सोना इतना चमकता नहीं।" मरियम ने अपने चेहरे को आईने में देखा और बोली, "लेकिन ये तो मेरी गर्दन पर बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे लेना चाहिए।" सलीमा चटपट बोली, "अगर मरियम को अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये सही है, हम सबको लेना चाहिए।" चारों ने चटपट पैसे निकालकर जेवर खरीद लिया, मगर जैसे ही उन्होंने बाजार के बाहर कदम रखा, एक बूढ़ी औरत हंसकर बोली, "अरे ओ पगली औरतों, तुमने शीशे के टुकड़े खरीद लिए।" चारों सहेलियों ने जेवरात को गौर से देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगी गई हैं। मरियम गुस्से से बोली, "ये क्या हुआ? मैं तो बहुत होशियार हूं।" फातिमा ने माथा पीट लिया, "हम कितनी बेवकूफ हैं।" जोहरा बोली, "हमारे साथ धोखा हुआ है।" सलीमा हंसकर बोली, "चलो, कम से कम अब हमें पता तो चल गया कि सस्ता सामान क्यों नहीं लेना चाहिए।" ठगी का शिकार होने के बाद चारों सहेलियां मायूस होकर बाजार में घूमने लगीं। तभी एक ऊंट वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था, "बगदाद की सैर सिर्फ 2 दीनार में। शानदार ऊंट की सवारी करो और पूरे शहर का मजा लो।" सलीमा खुश होकर बोली, "यह तो बहुत अच्छा मौका है। हमने सोने के गहनों में धोखा खा लिया, लेकिन अब तो सैर कर सकते हैं।" फातिमा बोली, "लेकिन कहीं यह भी धोखेबाज ना हो।" मरियम ने इतराते हुए कहा, "अगर मैं ऊंट पर बैठूंगी तो सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी।" जोहरा ने ऊंट वाले को घूरते हुए कहा, "मुझे इस पर शक हो रहा है।" आखिरकार चारों ने पैसे दिए और ऊंट पर सवार हो गई। मगर जैसे ही ऊंट चला, वह सीधा बाजार के बीचों बीच भागने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे। ऊंट का मालिक हंसते हुए बोला, "अरे बेवकूफ औरतों, ये ऊंट नहीं, बगदाद का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। संभल के बैठो।" चारों की चीखें निकल गई। फातिमा और जोहरा ऊंट की गर्दन को पकड़ने लगीं, मरियम अपना दुपट्टा संभाल रही थी और सलीमा जोर जोर से रो रही थी। आखिर ऊंट एक बड़े तालाब के पास जाकर रुका और चारों धड़ाम से पानी में गिर पड़ी। बाजार के लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। ऊंट वाला पैसे लेकर गायब हो चुका था। "हमें फिर से बेवकूफ बना दिया गया," फातिमा ने गुस्से से कहा। मरियम ने बालों से पानी निचोड़ते हुए कहा, "अगली बार मैं ही सही फैसला लूंगी।" सलीमा ने हंसते हुए कहा, "लेकिन यह सवारी काफी मजेदार थी।" चारों सहेलियां जब अपने भीगे हुए कपड़ों में बाजार से निकल रही थी, तभी उन्हें एक अजनबी मिला। वह एक ऊंची नीची टोपी पहने था और बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, "तुम लोग बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूं।" जोहरा ने कहा, "कौन सा राज?" अजनबी बोला, "एक गुप्त खजाना जो तुम्हें अमीर बना सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह रास्ता बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी।" फातिमा बोली, "कैसे साबित करे?" अजनबी ने कहा, "मुझे 2 दीनार दो और मैं तुम्हें उस गली में लेकर जाऊंगा जहां खजाना छुपा है।" मरियम बोली, "मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, इसलिए खजाना मुझे ही मिलना चाहिए।" सलीमा बोली, "लेकिन हमें आप पर कैसे यकीन आए?" अजनबी बोला, "अगर यकीन नहीं तो ठीक है, मैं किसी और को यह मौका दे दूंगा।" चारों ने झटपट पैसे दिए और अजनबी के साथ चल पड़ी।
उसने उन्हें एक अंधेरी गली में ले जाकर कहा, यहां खोदो, तुम्हें खजाना मिलेगा। चारों ने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उनके हाथ किसी ठोस चीज से टकराए। वे खुश हो गई। मुझे कहा था ना, मैं बहुत अक्लमंद हूं, मरियम ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिट्टी पूरी हटाई, वहां से एक गंदगी से भरा पुराना घड़ा निकला, जिसमें कूड़ा कचरा था। अजनबी हंसते हुए वहां से गायब हो चुका था। चारों सहेलियां एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं। फातिमा बोली, हमें फिर बेवकूफ बना दिया। चारों सहेलियां कूड़े से भरे घड़े को घूर रही थी। तभी वहां से एक बूढ़ा हकीम गुजरा। उसने लंबा चोगा पहना था और उसके हाथ में एक अजीब सी शीशी थी। ओ भोली औरतों, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी क्यों है? हकीम ने पूछा। सलीमा ने मासूमियत से कहा, हमें एक बार फिर धोखा मिल गया। हकीम ने लंबी हूं की आवाज निकाली और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे पास ये जादुई दवा है जो तुम्हें हर परेशानी से बचा सकती है। फातिमा ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, कैसी दवा? हकीम बोला, इसका एक बूंद पानी में डालो और जो भी इसे पिएगा वह होशियार और चालाक बन जाएगा। मरियम बोली, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए ताकि मैं दुनिया की सबसे बुद्धिमान औरत बन जाऊं। जोहरा ने शक से हकीम को देखा, क्या यह असली दवा है? हकीम मुस्कुराया, अगर भरोसा नहीं तो मैं इसे किसी और को दे सकता हूं। सलीमा ने झट से पैसे निकाल दिए और चारों सहेलियों ने वह शीशी खरीद ली। हकीम ने कहा, इसे घर ले जाकर आराम से पीना, और फिर वह तेजी से भीड़ में गायब हो गया। चारों सहेलियां बड़े शौक से घर पहुंची। उन्होंने शीशी से दवा निकालकर 4 गिलासों में पानी में मिला दी। फातिमा बोली, अब हम कभी बेवकूफ नहीं बनेंगे। सलीमा बोली, सबसे पहले मैं पीऊंगी, और उसने छत से गिलास खाली कर दिया। मरियम और जोहरा ने भी दवा पी ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने दवा पी, चारों के मुंह से ड्रेंचू ड्रेंचू की आवाजें निकलने लगीं। फातिमा घबरा गई। अल्लाह, मैं गधे की तरह बोल क्यों रही हूं? मरियम ने अपना चेहरा आईने में देखा और चिल्लाई, मेरी शक्ल वैसी ही है, लेकिन मेरी आवाज बदल गई। जोहरा बोली, हमें फिर से बेवकूफ बना दिया गया। चारों आपस में रोने लगी। पड़ोसियों को लगा कि उनके घर में गधे आ गए हैं और सभी हंसने लगे। कई घंटे बाद जब दवा का असर खत्म हुआ तो चारों सहेलियां शर्मिंदा होकर घर से बाहर निकली। मरियम बोली, अब हम किसी के धोखे में नहीं आएंगी। तभी उन्होंने देखा कि एक दुकान पर लिखा था, बगदाद के सबसे महंगे कपड़े, आज खास छूट। फातिमा बोली, हमारी जिंदगी में बहुत धोखे हो चुके, अब हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। चारों दुकान में घुस गई और कपड़ों का ढेर देखने लगी। वहां एक व्यापारी ने कहा, ये कपड़े बगदाद के सबसे अमीर लोगों के लिए बनाए गए हैं। अगर तुम इन्हें पहनोगी तो लोग तुम्हें रईस समझेंगे। मरियम बोली, मुझे ये लाल वाला गाउन चाहिए। जोहरा बोली, मुझे हरे रंग वाला चाहिए। सलीमा बोली, अगर हम रईसों की तरह दिखेंगे तो हमें कोई धोखा नहीं देगा। चारों ने महंगे कपड़े खरीद लिए और फख्र से बाहर निकली। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाजार में चलना शुरू किया, एक बच्चा चिल्लाया, अम्मी, ये औरतें तो गरीबों वाले पुराने कपड़े पहनकर घूम रही हैं। चारों ने हैरानी से अपने कपड़ों की ओर देखा। महंगे रेशमी कपड़े अब पुराने और फटे पुराने दिखने लगे। फिर उन्हें समझ आया, दुकानदार ने उन्हें जादुई नकली कपड़े बेचे थे जो कुछ ही देर में पुराने हो जाते थे। जोहरा गुस्से में बोली, हमें फिर बेवकूफ बना दिया गया। चारों सहेलियां अपनी बेवकूफियों से तंग आ चुकी थी। बाजार में चुपचाप चल रही थी कि अचानक एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, जिसके पास दिमाग है वही इस सोने की ईंट को पा सकता है। चारों के कान खड़े हो गए। फातिमा बोली, अगर हमें ये ईंट मिल जाए तो हम बगदाद की सबसे अमीर औरतें बन जाएंगी। मरियम ने अकड़ कर कहा, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं तो ईंट मेरी होनी चाहिए। सलीमा ने आंखें घुमाते हुए कहा, पहले देखते हैं कि ईंट लेने का क्या तरीका है। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, जो मेरी 3 पहेलियां हल करेगा वही ईंट का हकदार होगा। चारों सहेलियां आपस में देखने लगीं। जोहरा ने फुसफुसाकर कहा, हमने तो कभी कोई पहेली हल नहीं की। मरियम बोली, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। आदमी ने पहली पहेली पूछी, ऐसी चीज जो जितना भरे उतना हल्की हो। चारों सहेलियां सोचने लगीं। फातिमा बोली, कोई कपड़ा? मरियम ने कहा, नहीं, शायद पानी। सलीमा ने जो सोचा और अचानक चिल्लाई, सांस, जितना सांस भरो उतना हल्का लगता है। आदमी मुस्कुराया,
बिल्कुल सही। चारों खुश हो गई। अब दूसरी पहेली आई जो हमेशा चलती रहती है मगर कभी थकती नहीं। मरियम ने अकड़कर कहा, घोड़ा। आदमी ने सिर हिलाया, नहीं। जोहरा ने कहा, नदी। आदमी फिर भी नहीं माना। सलीमा ने सोचा और फिर कहा, वक्त। वक्त हमेशा चलता रहता है। आदमी हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही। अब आखिरी पहेली थी, ऐसी चीज जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती जाए। चारों परेशान हो गई। फातिमा बोली, रोटियां। मरियम ने कहा, सोना। आदमी हंसकर बोला, नहीं। सलीमा फिर से सोचने लगी और धीरे से बोली, शायद मोहब्बत। आदमी खुश होकर चिल्लाया, बिल्कुल सही। चारों उछल पड़ी। अब हमारी सोने की ईंट कहाँ है? फातिमा ने पूछा। आदमी ने जेब से एक छोटी सी पीली ईंट निकाली और उनके हाथ में रख दी। चारों खुशी से उछल पड़ी। अब हम अमीर हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने ईंट को ध्यान से देखा, वह सिर्फ पीले रंग का एक लकड़ी का टुकड़ा था। आदमी हंसता हुआ गायब हो गया। जोहरा ने माथा था पीट लिया, हमें फिर बेवकूफ बना दिया। चारों सहेलियां अब ठान चुकी थी कि किसी से बेवकूफ नहीं बनेंगी। तभी उन्हें एक जादूगर मिला जो कह रहा था, मेरे पास जादुई खजाने की चाबी है। जो इस चाबी को खरीदेगा वह बगदाद का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। फातिमा बोली, हम अब और बेवकूफ नहीं बनेंगे। लेकिन मरियम ने कहा, पर अगर यह असली हुआ तो? जोहरा ने कहा, अब की बार हमें होशियारी से काम लेना होगा। चारों ने मिलकर एक चालाकी सोची। वे जादूगर के पास गई और बोली, हम चाबी लेंगी, लेकिन पहले हमें कुछ चमत्कार दिखाओ। जादूगर ने हंसते हुए कहा, ठीक है। उसने अपनी छड़ी घुमाई और एक कबूतर को उड़ाया। फातिमा ने फुसफुसाकर कहा, यह तो बाजार के जादूगर करते हैं। मरियम ने जादूगर से कहा, हमें बड़ा चमत्कार चाहिए। जादूगर घबराया, बड़ा चमत्कार? सलीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमें गधे को इंसान बनाकर दिखाओ। जादूगर चौंक गया। जोहरा ने जोर से कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हम चाबी नहीं लेंगे। जादूगर गड़बड़ा गया और भागने लगा। फातिमा बोली, हमने पहली बार किसी को बेवकूफ बनाया। सलीमा ने गर्व से कहा, अब हम चालाक हो गई हैं। चारों सहेलियां अपनी जीत पर फूली नहीं समा रही थी। पहली बार उन्होंने किसी चालाक इंसान को चकमा दिया था। अब हमें और भी चालाक बनना है, सलीमा ने गर्व से कहा। फातिमा ने कहा, हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम बगदाद की सबसे मशहूर औरतें बन जाएं। मरियम सोचने लगी और फिर चिल्लाई, क्यों न हम एक दुकान खोल ले? जोहरा ने आंखें चौड़ी की, क्या हम और दुकान? सलीमा ने जोश से कहा, हाँ, हम सबसे अलग दुकान खोलेंगे जिसमें ऐसी चीजें बिकेंगी जो किसी के पास नहीं होंगी। चारों इस वैज़ैत सबसे अजीब दुकान। चारों ने अपनी दुकान का नाम रखा, बगदाद की सबसे अनोखी दुकान। उन्होंने दुकान में अजीब अजीब चीजें रखी। टूटे हुए शीशे को भाग्यशाली दर्पण नाम दिया। गधे की पुरानी रस्सी को सौभाग्य का धागा बताया। सूखे पत्तों को जादुई जड़ी बूटी कहकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उत्सुकता से दुकान आने लगे। एक आदमी आया और पूछा, ये जादुई दर्पण क्या करता है? फातिमा बोली, जो इसमें देखेगा वह अपने भविष्य को समझ सकता है। आदमी ने दर्पण में देखा और हैरानी से कहा, मुझे तो अपना ही चेहरा दिख रहा है। सलीमा जज से बोली, यही तो कमाल है। यह दिखाता है कि आपका भविष्य आपके ही हाथ में है। आदमी प्रभावित हो गया और दर्पण खरीद लिया। चारों खुशी से झूम उठी। चारों की दुकान मशहूर होने लगी। लेकिन एक दिन बगदाद के काजी को उनकी दुकान के बारे में पता चला। वह अपनी ऊंटनी पर बैठकर दुकान पर पहुंचा और गुस्से से बोला, मैंने सुना है कि तुम लोग भोले भाले लोगों को मूर्ख बना रही हो। चारों सहेलियां घबरा गईं। फातिमा ने धीरे से कहा, अब क्या करें? सलीमा ने फौरन कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, काजी साहब, क्या आप अपनी किस्मत देखना चाहेंगे? काजी बोला, क्या मतलब? जोहरा ने झट से एक टूटी हुई चप्पल उठाई और बोली, यह सुलह चप्पल है। इसे जो भी पहनेगा वह अपने दुश्मनों से बचा रहेगा। काजी ने चप्पल को ध्यान से देखा और बोला, यह तो टूटी हुई चप्पल है। मरियम बोली, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सोचिए, अगर कोई आप पर हमला करे और आप ये चप्पल फेंक दें तो आप बच सकते हैं। काजी ने माथे पर हाथ मारा और गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग बहुत बड़ी चालाक बन रही हो, लेकिन मैं तुम्हें पकड़कर जेल में डालूंगा। चारों डर गई और भागने लगी। चारों ने सोचा कि अब उन्हें बगदाद छोड़ देना चाहिए।
फातिमा बोली, हमें किसी दूसरे शहर जाना चाहिए जहां लोग हमें पहचानते न हो। मरियम बोली, हाँ, हमें वहां जाकर फिर से नई दुकान खोलनी चाहिए। सलीमा ने कहा, लेकिन हम भागेंगे कैसे? सारे दरवाजों पर पहरेदार होंगे। जोहरा ने आंखें घुमाकर कहा, हम नकाब पहनकर ऊंटों के कारवां में शामिल हो सकते हैं। चारों ने अपने चेहरे ढांक लिए और ऊंटों के कारवां में शामिल हो गई। चारों एक नए शहर पहुंची और फिर से नई दुकान खोली, लेकिन इस बार लोग ज्यादा चालाक थे। एक आदमी ने आकर कहा, तुम्हारी दुकान में जो सौभाग्य रस्सी है यह गधे की पुरानी रस्सी लगती है। फातिमा घबरा गई और बोली, न नहीं, यह बहुत खास है। लेकिन आदमी बोला, हम इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनते। धीरे धीरे किसी ने भी उनकी दुकान से कुछ नहीं खरीदा। मरियम ने निराश होकर कहा, अब क्या करे? सलीमा बोली, शायद हमें कोई ईमानदारी का काम करना चाहिए। चारों ने एक नई योजना बनाई। इस बार वे लोगों को सच्ची सेवाएं देने लगी। फातिमा ने कहा, हम बाजार में साफ सफाई का काम करें। मरियम ने कहा, हम कपड़े सिलने का काम कर सकते हैं। जोहरा ने कहा, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे चारों मेहनत करने लगी। पहली बार उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे देखे। सलीमा मुस्कुराकर बोली, अब हमें किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं। वे सच में होशियार हो गई। कुछ महीनों बाद चारों फिर से बगदाद वापस लौट आईं। लोगों ने जब देखा कि वे अब ईमानदारी से काम कर रही हैं, तो सबने उनका स्वागत किया। लेकिन तभी एक आदमी आया और बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जादुई झाड़ू है जो घर से बुरी आत्माओं को निकाल सकती है। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगीं। फातिमा मुस्कुराई, नहीं, अब हम वो पुरानी बेवकूफ औरतें नहीं हैं। लोगों ने ताली बजाई और हंसने लगे। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बेवकूफियां की, धोखा खाया और फिर धोखा देना भी सीखा। लेकिन आखिर में उन्होंने मेहनत और ईमानदारी को अपनाया। अब वे बगदाद की सबसे समझदार और मशहूर औरतें बन चुकी थी। चारों सहेलियों ने भले ही ईमानदारी से काम करना सीख लिया था, लेकिन उनकी जिंदगी में मजेदार और अजीब घटनाएं अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। बगदाद का नया संकट। बगदाद में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी किसी का ऊंट गायब हो जाता, कभी किसी की चप्पलें चोरी हो जाती। लोग डरने लगे थे और कह रहे थे कि शहर में कोई रहस्यमयी चोर घूम रहा है। चारों सहेलियां बाजार में घूम रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत भागती हुई आई और चिल्लाने लगी, अल्लाह की कसम, मेरा गधा उड़ गया। फातिमा ने चौंक कर कहा, गधा उड़ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़ी औरत रोने लगी, मैंने अपने गधे को बाजार में बांधा था, लेकिन जब वापस आई तो वह गायब था। जोहरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हारा गधा परियों के साथ उड़ गया। मरियम ने उसे घूरा, अब हम मजाक करने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए हैं। चारों ने सोचा कि वे इस मामले की जांच करेंगी। रात को चारों सहेलियां बाजार में छिपकर बैठ गई ताकि चोर को पकड़ सके। कुछ देर बाद उन्हें एक काला साया नजर आया जो धीरे धीरे गधों की तरफ बढ़ रहा था। फातिमा फुसफुसाई, यही चोर होगा। जैसे ही वह आदमी गधे की रस्सी खोलने लगा, चारों चिल्लाईं, रुको, लेकिन वह तेजी से भागने लगा। चारों उसके पीछे दौड़ पड़ी। जोहरा ने एक टोकरी उठाई और चोर की तरफ फेंकी। टोकरी सीधा चोर के सिर पर लगी और वह धड़ाम से गिर गया। जब चारों ने चोर का नकाब हटाया तो वे चौंक गई। अरे, ये तो वही जादूगर है जिसने हमें पहले बेवकूफ बनाया था। मरियम चिल्लाई। जादूगर घबराकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। सलीमा ने कहा, पहले तुम हमें बेवकूफ बनाते थे, अब पूरे शहर को बना रहे थे। फातिमा बोली, इसका इंसाफ काजी करेगा। चारों उसे पकड़कर काजी के पास ले गई। जब काजी को पता चला कि चारों सहेलियों ने चोर को पकड़ा है तो वह बहुत खुश हुआ। अब तुम पहले जैसी बेवकूफ नहीं रही। तुमने साबित कर दिया कि तुम चालाक और समझदार हो गई हो। बगदाद के लोगों ने तालियां बजाई और चारों सहेलियों को इनाम दिया गया। फातिमा मुस्कुराई और बोली, हमने आखिरकार अपनी बेवकूफी को खत्म कर दिया। जोहरा ने सिर हिलाया, लेकिन मजे अब भी खत्म नहीं हुए। सलीमा और मरियम हंसने लगीं। बिल्कुल, अब हम समझदार बनकर ही मजे करेंगे। और इस तरह चारों सहेलियों की जिंदगी नई दिशा में बढ़ने लगी, लेकिन उनकी हरकतें अभी भी लोगों को हंसाने और चौंकाने का काम करती रही। चारों सहेलियां अब बगदाद में मशहूर हो चुकी थीं। पहले वे बेवकूफ मानी जाती थीं, फिर चालाक बनी और अब लोग उन्हें समझदार कहने लगे थे। लेकिन बगदाद में शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती थी।
एक दिन चारों सहेलियां बाजार में घूम रही थी कि एक आदमी तेजी से भागता हुआ आया और चिल्लाया, लोगो, एक नया जादूगर बगदाद में आया है जो सोने से भरा थैला मुफ्त में बांट रहा है। जोहरा ने चौंक कर कहा, सच सोना मुफ्त में? सलीमा बोली, यह तो बहुत अजीब बात है। मरियम ने संदेह से कहा, हो सकता है कि यह कोई धोखा हो। लेकिन फातिमा पहले ही भीड़ के पीछे भाग चुकी थी। चलो देखते हैं। चारों उस जगह पहुंची जहां जादूगर लोगों को सोने के सिक्के दे रहा था। जो कोई भी मेरी इस दवाई की एक बूंद पिएगा वह अमीर बन जाएगा, जादूगर ने घोषणा की। लोगों ने जल्दी जल्दी सिक्के लेकर दवाई पीनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ ही देर में सबके सिर चकराने लगे। एक आदमी चीखा, अरे मेरे हाथ नीले हो रहे हैं। दूसरे ने कहा, मेरा सिर घूम रहा है। चारों सहेलियां समझ गई कि यह कोई धोखा है, जादूगर की चाल। सलीमा ने जल्दी से बोतल उठाई और उसे सूंघा। अरे, यह तो एक खतरनाक जड़ी बूटी है। इस जादूगर को पकड़ना होगा। चारों ने जादूगर को पकड़ने के लिए एक तरकीब सोची। फातिमा जादूगर के पास गई और बोली, क्या यह दवाई वाकई जादुई है? जादूगर गर्व से बोला, हां, यह बहुत शक्तिशाली है। तभी जोहरा चिल्लाई, तो क्यों न तुम खुद इसे पीकर दिखाओ? जादूगर हड़बड़ा गया। मैं क्यों पीऊं? मरियम बोली, क्योंकि अगर यह अमीर बना सकती है तो तुम भी अमीर बन सकते हो। लोगों ने भी जोर दिया, हां, इसे पीकर दिखाओ। जादूगर के माथे पर पसीना आ गया और वह भागने लगा। चारों ने जादूगर को पकड़कर काजी के सामने पेश किया। काजी ने कहा, तुमने फिर से बगदाद को एक मुसीबत से बचा लिया। लोगों ने खुशी से तालियां बजाई और चारों को इनाम दिया गया। फातिमा मुस्कुराई, अब हम बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार औरतें हैं। लेकिन तभी मरियम बोली, पर हमें बेवकूफी करने में मजा आता था। सलीमा हंसकर बोली, तो क्या हुआ? हम मजे करने के लिए कोई नई तरकीब सोच सकते हैं। और इस तरह चारों फिर से नई शरारतों और मजेदार घटनाओं की तलाश में निकल पड़ी।